सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे वीडियो स्कैंडल में नए इंकिशाफ, उंगलियां वजीर आजम हाउस की तरफ। वीडियो स्कैंडल की करामात नून लीग चेयरमैन नैब के साथ। नहीं चलेगी शहबाज की मर्जी, नैब की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। एहतजाजी तहरीक की राह हमवार, क्या करेगी तब्दील। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अब पता चला और मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। कल जिस तरह अपने प्रोग्राम में हमने बात की थी चेयरमैन नैब के हवाले से जो वीडियो आई थी उस पर किसी और चैनल पर उस तरह तफसील से बात नहीं हुई। जो बातें हमने कही आज पूरे मीडिया में वो बातें हो रही हैं, चाहे इसके ऑडिट की बात हो, नून लीग अब वही बातें कर रही है। लेकिन आज का प्रोग्राम भी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इंकिशाफात आज आप देखेंगे शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जो तफसील आपको आज मिलेगी अब पता चला में किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। ये प्रोग्राम देखिएगा और आपको सब बात समझ आ जाएगी आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि न्यूज़ वन पर वीडियो स्कैंडल की खबर कैसे नशर हुई, वीडियो में मौजूद खातून को लाहौर से इस्लामाबाद कौन लेकर आया और फिर किसके कहने पर न्यूज़ वन तरदीद पर मजबूर हुआ, ये सारी बातें आपको बताएंगे। आसिफ जरदारी साहब की 4 दिन पहले की जाने वाली हैरत अंगेज पेशगोई से भी आपको आगाह करेंगे कि 4 दिन बाद नैब नहीं होगा। साबिक सदर ने यह बात किस तनाजुर में की थी और ये कैसे हो गया कि 4 दिन बाद ये स्कैंडल भी आ गया। हकीकत यह है कि वीडियो स्कैंडल ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। तर्जुमान नैब ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की है, लेकिन बात इतनी सादा नहीं कि एक तरदीद से बात खत्म की जाए। इस मामले ने सियासत में नई जंग छेड़ दी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं इस सारे मामले के पीछे कोई और नहीं वज़ीर आज़म इमरान खान की जात है। चेयरमैन नैब को इस मामले में फंसाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर और दोस्त ताहिर खान का चैनल इस्तेमाल हुआ। बेबुनियाद खबर की तशहीर के लिए का मकसद चेयरमैन नैब पर दबाव बढ़ाना था ताकि वज़रा के खिलाफ नैब की पेशकदमी को रोका जा सके। नून लीग ने चेयरमैन नैब और वज़ीर आज़म से पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ हुकूमत इस स्कैंडल का ऑपोजिशन पर इल्जाम लगा रही है, लेकिन इल्जाम तराशी की इस सियासत से ये गुत्थी कैसे सुलझेगी। सवाल है कि वीडियो स्कैंडल का ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा। क्या चेयरमैन नैब अपनी 4 साला मुद्दत पूरी कर पाएंगे? इस सब पर बात होगी। मेरे साथ है बाबर डोगर साहब और असद करल साहब। लेकिन अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है इस सारे स्कैंडल में, इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। जो लोग हमें देख रहे हैं उनको अब ये गुत्थी ज़रा सुलझा दें, एक एक लम्हे की तफसील आप बता दें कि ये वीडियो कैसे आई, किसने क्या किरदार अदा किया, होता क्या रहा। उसामा साहब जो प्राइवेट चैनल है उनके लाहौर के एक एंकर वो तैयबा नामी खातून के साथ कांटेक्ट में थे। उसके बाद जब उनको सारा मटेरियल दिया गया तो उन्होंने उसी टाइम अपनी जो मैनेजमेंट थी इस्लामाबाद में उससे रब्ता किया कि उनके पास इस तरह का एक स्कैंडल है चेयरमैन नैब के हवाले से। उसके बाद वो फौरी तौर पर उस खातून को लेके इस्लामाबाद रवाना होते हैं, वहाँ जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट से मिलते हैं। ताहिर खान साहब जो हैं उनको भी ये सारी बात बताई जाती है। वहाँ पर एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ताहिर खान साहब जो है वो ये उनसे कहते हैं कि ये सारा मटीरियल जो है विद एविडेंस वो सारा कुछ इमरान खान साहब से डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि ये सारी ये जो वीडियो आ गई है ये मैं इमरान खान साहब से इसकी बात करूंगा, डिस्कस करना चाहता हूं और उस पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है चेयरमैन नैब के खिलाफ। लेकिन न्यूज़ वन की जो मैनेजमेंट है, जो उनके डायरेक्टर न्यूज़ और जो उनके दूसरे सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका ख्याल ये होता है कि इसमें ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए और इसको हमें थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मटेरियल इस्तेमाल कर देना चाहिए ताकि चेयरमैन नैब पर प्रेशर बढ़ाया जाए। जिस पर ताहिर खान साहब प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कुछ लोगों से बात करते हैं। ये क्लियर नहीं है कि ये इमरान खान साहब से उन्होंने बात की या नहीं की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में वो चंद लोगों से बात करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि इसके थोड़े से एक्सट्रैक्ट्स जो हैं उनको चलाया जाए, थोड़े से क्लिप्स को चलाया जाए और बाद में ये कंसल्टेशन के बाद बाकी जो मटेरियल है उसके बारे में फैसला किया जाए उसको कैसे चलाना है।
इसी दौरान जो खातून है तैयबा, उनको भी स्टूडियो में बुलाया जाता है। वो एक सफेद रंग की गाड़ी में आती हैं, स्टूडियो में वो बैठ जाती हैं। मीनवाइल जो है ये स्टोरी वहां पर ब्रेक की जाती है। यानी जब ये स्टोरी ब्रेक की जा रही थी, ताहिर खान साहब जो मालिक इस चैनल के, उनके इल्म में थी, उनकी इजाजत से चलाई जा रही थी, और वो खातून भी उस वक्त स्टूडियो में पहुंच चुकी थी। स्टूडियो में पहुंच चुकी थी, एक वाइट गाड़ी में आई, स्टूडियो में वो बैठी हुई थी। उनकी स्टूडियो में बैठे हुए ये स्टोरी ब्रेक की जाती है और ये फैसला किया जाता है कि स्टोरी ब्रेक करने के बाद उन खातून का इंटरव्यू भी किया जाएगा। जब ये स्टोरी ब्रेक होती है तो मीनवाइल ताहिर खान साहब जो उस वक्त दफ्तर से बाहर गए होते हैं, वो एक इस्लामाबाद के एक बड़े जर्नलिस्ट के साथ दफ्तर वापस आते हैं और फौरी तौर पर उस स्टोरी को रोकने के ऑर्डर जारी करते हैं। तो ये सारा तो उसका बैकग्राउंड था सही कि इसमें उन्होंने यहाँ से लाहौर से उनके जो एक एंकर है उसके कांटेक्ट में ये खातून आई, उसके बाद उनके पास सारी स्टोरी आई, उन्होंने इस्लामाबाद डिस्कस की, उसके बाद वो खातून को लेके इस्लामाबाद गए। ताहिर खान साहब ये चाह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस किया जाए और उसके बाद देखा जाए कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये खासा मटेरियल था। और उसके बाद कैसे आई फिर फौरन ही वो इस्लामाबाद के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ ताहिर खान साहब जो हैं वो ऑफिस वापस आते हैं। वो वापस आके वो फौरी तौर पर उस स्टोरी को रोकने के अहकामात सादर करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब इसकी फौरी तौर पर तरदीद चलाई। मगर वो जो आपने कल कहा था ना, तीर कमान से निकल गया, वो बड़ी मशहूर हुई है वो आपकी बात, और वो निकल गया, इसीलिए अब पैमरा की तरफ से भी नोटिस आ गया चैनल को। अच्छा, इसमें एक और मजेदार चीज भी है मुख्तसर कि ये तो एक अनऑफिशियल मशीर तो थे ताहिर खान साहब, लेकिन उनके ताल्लुकात आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी बहुत करीबी हैं। अच्छा, इस पर आते हैं थोड़ा सा, सारी चीजें आप ना बताएं। हाँ असद करन साहब, लेकिन ये नहीं, सिर्फ ये नहीं, ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब कैसे एग्जैक्ट 4 दिन पहले पेशगोई कर देते हैं, 4 दिन बाद हम, और एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान कहते हैं जी 4 दिन बाद हम तो यही होंगे, नैब नहीं होगा। आसिफ जरदारी को ये सब कैसे पता था कि ये सब कुछ हो सकता है? ये कौन कौन है इसके पीछे? नून लीग कह रही है हुकूमत है, हुकूमत कह रही है कि ये लोग हैं, ये असल में है कौन पीछे? अच्छा उसामा साहब, एक तो जो डोगर साहब ने बात की ना कि एक लाहौर बेस्ड एक एंकर हैं जो इस्लामाबाद गए, 8 दिन पहले वो रावलपिंडी में एक अहम ओहदेदार से उनकी मुलाकात भी हुई और फिर नैब के कुछ जो लोग हैं उनको उन्होंने मैसेज भी किए। चेयरमैन नैब से उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की, GNN से उन्होंने रब्ता किया। उसके बाद चैनल 24 जो है वहाँ पे ये मटेरियल दिया गया, GNN को ये मटेरियल देने की कोशिश की गई, दिखाया गया है, उनको सुनवाया गया और 24 चैनल जो है उसके इससे भी की गई। अच्छा। उसके बाद ये सारा जो मामला, जिस तरह डोगर साहब ने बात की है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी बात नहीं हुई। जो सेक्रेटेरिएट के अंदर इन्होंने कहा है बात कुछ के, प्राइम मिनिस्टर से वो भी बात भी नहीं हुई और जो उन्होंने कहा था मैं दिखाऊंगा वो दिखाया भी नहीं। अब आप बात आ जाते हैं जरदारी साहब का मामला कि उनको सारा कैसे पता चल गया। जरदारी साहब का मामला ये है कि जवेद पाशा साहब एक बड़े मशहूर करैक्टर हैं जो कि फ्रंटमैन, बहुत पहले की अगर खबरें आप निकालेंगे प्रोफाइल तो आपको नज़र आ जाएगा जवेद पाशा और जरदारी साहब के किस तरह वो फ्रंटमैन थे, जिस तरह आजकल अनवर मजीद है। ऑफशोर कंपनीज का जो लिस्ट आई उसके अंदर भी वो फ्रंटमैन के तौर पर सामने है। अच्छा। और ताहिर खान साहब की भी ऑफशोर कंपनीज हैं। इंटरफ्लो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो भी इनकी है। अच्छा। और चैनल जो है वो भी उसके मालिक है। जरदारी साहब से इनका कोई ताल्लुक है? मैं बताता हूं, जरदारी साहब से ताहिर खान साहब कुछ अरसे से नाराज थे। अच्छा। उस हवाले से जवेद पाशा साहब ने बुध को ताहिर खान साहब से एक मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर ताहिर खान साहब ने, ये जो डोगर साहब बात कर रहे हैं ना, ये अचानक से साहब कुछ नहीं हुआ। ये इसके लिए 7-8 दिन का वक्त लगा है। ये 7-8 दिन स्टोरी ऑन एयर तक, बीच में 7-8 दिन का अरसा लगा है। एक दिन के अंदर सारा कुछ नहीं हो गया। ताहिर खान साहब ने यह कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठता हूं, ये अगर मैं स्कैंडल करूंगा तो मेरी तो नौकरी बेशक अनऑफिशियल भी है, यहां पे मैं बैठा हूं, मेरी तो खतरे में पड़ जाएगी, तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो तैयबा साहिबा, फारूक नौल साहब, उनके अपने मामलात थे, वो जो करैक्टर लाहौर से चले थे साथ, उनके अपने मामलात थे। अब ताहिर खान साहब ने अपनी गेम बनाई। अच्छा। जवेद पाशा साहब से जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ये हम सारा चेयरमैन नैब को इस तरह डैमेज कर सकते हैं। फिर उन्होंने जरदारी साहब से बात की और बीच में दुबई के अंदर एक स्विस बैंक की ब्रांच है, वहां पे कुछ ट्रांजैक्शंस हुई, वहां पे कुछ पैसे डिपॉजिट कराए गए। अच्छा। इस स्कैंडल से पहले। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ
कि ये स्कैंडल सारा जो अचानक, और जो डोगर साहब ने बात की, बिल्कुल तैयबा साहिबा जो वीडियो वाली खातून है, उन्होंने बकायदा एज पर प्लान जो ही ये ब्रेक खबर होनी थी उसके बाद उन्होंने लाइव बीपर पे आना था, ठीक, और बाकी चीजें उन्होंने बतानी थी। और जिस तरीके से उन्होंने बात की, ये बात भी मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूं कि एक साहब है जो साफी हैं इस्लामाबाद के, वो ताहिर खान साहब के साथ गए और उन्होंने ये खबर फौरी तौर पर ये उनसे मुआवजत भी करवाई और खबर उन्होंने वापस भी की और कहा खतून को किस तरीके से यहाँ से निकाल लें। अब मामला ये है कि 2-3 चीजें हैं। जो ताहिर खान साहब हैं वो उनके सीईओ हैं सैयद उमर। सैयद उमर के ऊपर नैब ने 28 नंबर रेफरेंस दायर किया हुआ है। जो रेफरेंस है 28 नंबर, उसमें तकरीबन 25 अरब रुपए का स्टेट लैंड का फ्रॉड है। 25 एकड़ की जमीन है जो स्टेट लैंड की है, वाटर बोर्ड की, और सैयद उमर जो के है WSB की, वो जनाब जमीन है, 25 अरब उसकी मालियत है, 25 एकड़ का रकबा है। और उसके अंदर वो 5 दिन पहले सैयद उमर जो साबिक CEO है, जी इसी कैपेसिटी नहीं है इतनी 25 अरब का हाथ मारने की, जी उन्होंने पार्डन की दरखास्त दी है। पार्डन का मतलब ये होता है कि पड़ी हुई है टेबल पे, ठीक 2 दिन से गालिबन पड़ी हुई नहीं, 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। अच्छा, 5 दिन से पड़ी हुई है। उन्होंने कहा जी मुझे पार्डन दिया जाए। पार्डन वो बंदा मांगता है कि मैं वादा माफ गवाह बनना चाहता हूं, मैं सुल्तानी गवाह बनना चाहता हूं। मैं मानता हूं अपना जुर्म मानता हूं, लेकिन एक्चुअली मामला ये है कि इससे उनको भी खतरा पड़ रहा था। और ये राना मुबशर साहब काम करते रहे पहले। और एक और बात करूं, अच्छा एक छोटा सा ड्रग के हवाले से जो मामला है अफगानिस्तान से लेकर कराची तक, उसकी सरपरस्ती कौन करता है? नंबर 1 सवाल मैं चाह रहा हूं। दूसरा सवाल कि $1 कंपनी जो है सिंगापुर की, $1 कंपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, वो इमरान खान साहब से किसने इंट्रोड्यूस कराई और इमरान खान साहब को कैसे पता चला? और तीसरा सवाल एक छोटा सा, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का तकरीबन 100 करोड़ का जो फंड था, मेरी इतलात के मुताबिक 12 करोड़ रुपया गए हैं क्लाइंट्स को, जो मुख्तलिफ अखबारात और चैनल गए हैं। बाकी 82 करोड़ रुपया जो है, या 88 करोड़ गालबन, उसके ताहिर खान साहब के अलावा बाकी 3 हिस्सेदार कौन थे? ये सारी चीजें आप देखनी है कि ये इसके पीछे क्या करैक्टर है, ये क्या मामलात हो रहे हैं। थोड़ा आप भी, और खान साहब को भी इसको खरीदना चाहिए। और ये सारे करैक्टर हैं। और ये जो जरदारी साहब की बात आपने की, जरदारी साहब को इन सारे मामलात का पहले से पता था। और जो पहली जवेद चौधरी साहब का कॉलम था, उसकी पोस्ट भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तैयबा साहिबा ने बना के जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाई थी, और उससे पहला रिएक्शन भी जरदारी साहब का था। अच्छा, तो मामला ये है कि ये सारी गैंग पर भी आते हैं ना, जिसका कहा जा रहा है, ये बाबर डोगर साहब समाजी रहनुमा हैं, सरदार आजम रशीद साहब, उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा ये पूरा गैंग है, इसलिए हमें ब्लैकमेल करना चाहा, और सरकारी मुलाजमीन को, खास तौर पर बड़े बड़े मुलाजमीन को ये पूरा गैंग, ये तैयबा और इसका खामन फारूक नौल, ये उनको ब्लैकमेल करते हैं, अरबों रुपया बटोरते हैं। इनका PTM से भी, अफगानिस्तान से भी सारा ताल्लुक उन्होंने बताया। अब इसका हल क्या है? ये कैसे सारा कुछ साबित होगा ये इस गैंग के खिलाफ भी कि इन्होंने डॉक्टर वीडियो बनाई है? क्या होगा? क्योंकि चेयरमैन नैब के इस्तीफे की भी बातें होने लग गई हैं, अब बहुत सी खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। देखिए उसामा साहब, जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि तीर कमान से निकल चुका है। सारा ये गैंग था, इसमें कोई शक नहीं है। इनके खिलाफ 42 के करीब मुकदमा थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन असल इशू ये है कि वो खातून चेयरमैन नैब तक पहुंची कैसे। उसके बाद उनके जो राब्ते हैं, वो जो वीडियो टेप जो है वो लीक हुई, जो ऑडियो टेप लीक हुई है, उसका जो कंटेंट है, और 3 साल से, यानी मिसिंग पर्सन के चक्कर में उस कमीशन में पहली दफा ये आई, चेयरमैन नैब उस वक्त उस कमीशन में थे, तो कि जी मेरा भी कोई रिश्तेदार मिसिंग है, उस चक्कर में फारूक नौल की चची मिसिंग थी, और उनकी मौजूदी में चेयरमैन नैब बकौल उनके कि उन्होंने मेरा नंबर लिया और उस दौरान उनके राब्ते होते थे। तो ये बाबर साहब तब से ही सिलसिला 3 साल से जारी था, सब कुछ था। असल इशू ये है कि अब ना तो वो वीडियो टेप वापस हो सकती है, ना वो जो ऑडियो है वो वापस हो सकती है। अब उसका वाहिद हल उसका फोरेंसिक ऑडिट है। अदरवाइज अब ये चेयरमैन नैब के साथ नथी हो गई है, इससे वो अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते, इससे अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते। अब वो तो कह रहे हैं, आजम रशीद साहब ने आज कहा कि ये डॉक्टर करने के माहिर हैं, ये वीडियोस बनाने और साइबर क्राइम में भी उन्होंने कैसे पता चलेगा कि ये सारा कुछ गलत है या ठीक है? उसका वाहिद रास्ता तो यही है कि उसका फोरेंसिक ऑडिट हो जाए। और अपोजिशन भी अब सामने आ गई है, वो भी ये डिमांड कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि अब चेयरमैन नैब इससे अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते। बाबर साहब, ये मैं आपके पास इसी नुक्ते पर दोबारा आना है, लेकिन असद खरल साहब, अब जो डेवलपमेंट हुई है इसमें,
मुस्लिम लीग नून कह रही है कि इस पर एक पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मैं भी उसमें आने के लिए तैयार हूं, और इमरान खान वज़ीर आज़म भी आए। ये जो सारा अब कहा जा रहा है, जो हमने ये ब्रेक किया न्यूज़, सारी एक एक चीज़, क्या हुआ, ताहिर खान जो मुशीर थे वज़ीर आज़म इमरान खान के, उनका इसमें क्या किरदार है, जो मालिक हैं उनके पास पहले ये गई सारी वीडियो दिखाई गई, फिर उनके कहने पर चली। आपके ख्याल से ये हल है कि पार्लियामानी कमेटी बना दी जाए, या ये मामले से हट जाएंगे? क्योंकि वहां पर पार्लियामानी कमेटी में पीपल्स पार्टी भी होगी, नून लीग भी होगी, हुकूमत भी होगी, केसेस तो इन तीनों के खिलाफ हैं। एक तो उसामा साहब इस सारे मामले में देखें कि शहबाज शरीफ साहब का जो फौरी रिएक्शन आया है, उन्होंने इस मामले से ला इल्मी का इजहार और ला तलकी का इजहार कर दिया, और उनका एक पर्सन मामला है आपके सामने। अब जो 16 घंटे बाद उनका जो दोबारा एक पॉइंट ऑफ व्यू आया, बेसिकली वो शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था उसको दोबारा उन्होंने इंडोर्स कर दिया है, जो पार्लियामानी कमेटी की डिमांड आई है। ये अजीब बात नहीं कि ऐसे लग रहा है कि वो उतना खिलाफ नहीं जा रहे चेयरमैन नैब के। अच्छा, वो नहीं जा रहे थे, चंद दिन पहले तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। अच्छा, अब मामला ये है कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि वजीर आजम हाउस में से इन्वॉल्व है, वजीर आजम की टीम जो है वो कहती है कि नून लीग इसके अंदर इन्वॉल्व है, और जो असल करैक्टर हैं, जो असल किरदार हैं, जो आपने आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया, जो 4 दिन पहले उनको इल्हाम आ गया था, जो उन्होंने धमकी दे के इस्लामाबाद से कराची रवाना हो गए। मामला यह है कि इसमें मरकजी जो रोल है ना, वो है आसिफ जरदारी साहब का, दूसरा इसमें रोल है ताहिर खान साहब का, तीसरा रोल है लाहौर के जो एक एंकर का, जिसने ये इनिशिएटर है इस सारे मामले के अंदर, जो लेके घूमा, उसको लेके गया, जगह जगह के ले गया, दफ्तरों में उसको इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन अल्टीमेटली एक 24 के पास भी चूंकि मामला ये चला गया, उधर से भी जरदारी साहब के पास मामला पहुंच गया, GNN ने भी इसको चलाने से इनकार किया, फिर ताहिर खान साहब के पास, फिर वो पुरानी जो आपस में रफाकतें थी वो दोबारा बहाल होगी, इसी वजह से ट्रांजैक्शंस होगी, सारे मामला हो गए, मुलाकातें हो गई। मेरी जो तो मामला ये है कि मुझे बताएं इसमें बेनिफिशियरी कौन है? इस सारे मामले में देखना ये है कि बेनिफिशियरी कौन है। चेयरमैन नैब को अगर आज चेयरमैन नैब रिजाइन कर देते हैं तो अगला चेयरमैन नैब जो है लगने के लिए शहबाज शरीफ साहब की कॉन्सेंट चाहिए कि नहीं आपको? ज़ाहिर लाज़मी यानी चाहिए। उनकी मर्जी का पहले तो उनके साथ धोखा हो गया ना, पहले तो वही नवाज शरीफ साहब और वही खुर्शीद शाह साहब ने मलक रियाज की रिकमेंडेशन पे, उनकी सिफारिश पे, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक एक बंदे को लगा दिया, लेकिन वो बंदा उनके गले पड़ गया। अब जब गले वो पड़ गया, वो मसला ये है कि अगर चेयरमैन नैब रिजाइन करते हैं तो नया चेयरमैन तो लाने के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब के पास भी। जी अपोजिशन लीडर के भी साइन चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान आएंगे तो वो आएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर वो रिजाइन करते हैं तो नैब के तमाम केसेस, तमाम इंक्वायरी जो है इस वक्त रुक जाएंगी। एज पर लॉ कोई भी रेफरेंस दायर करने के लिए चेयरमैन नैब के दस्तखत नहीं आ सकेगा। कोई नई इन्वेस्टिगेशन अप्रूव करने के लिए चेयरमैन नैब इंक्वायरी ऑथराइज करने के लिए सुन ले। दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन है कि चेयरमैन नैब लॉन्ग लीव पे चले जाएं, छुट्टी पे चले जाएं या बीमार हो जाएं। अगर ऐसी सूरत आती है तो देन डिप्टी चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन का काम कर सकता है। सही। अच्छा बाबर डोगर साहब, अब क्या होगा आपकी नजर में? ये जो दोस्ती है बम्बिनो सिनेमा से चलती है, आसिफ जरदारी साहब की, ताहिर खान साहब की, जब बम्बिनो सिनेमा में भी रहते भी थे आसिफ जरदारी साहब, बहुत पुराना उनका ताल्लुक है, और आज ये फिर स्कैंडल भी सामने आ जाता है, उससे भी ताने बाने जुड़ने, जिस तरह असद खलील साहब ने बात की। लेकिन इन केसेस का क्या होगा अगर ये इस्तीफे की अब खबरें हैं कि जनाब उन पर दबाव डाला जा रहा है, जबकि चेयरमैन नैब का जो बयान अब तक आया मीडिया में वो यही है, वो कहते हैं मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, धमकाया जा रहा है, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा। तो आपको लगता है कि ये केसेस में तहरीक इंसाफ हो, क्योंकि उनके भी बहुत से लोगों के वजीरों पर, अलीम खान साहब हों, जुल्फी बुखारी हैं, परवेज़ खटक हैं, महमूद खान साहब हैं, बेशुमार लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, और इसी तरह पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तो इन सब का फायदा हो जाएगा। देखिए उसामा साहब, एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये, गवर्नमेंट इससे अलहदा नहीं हो सकती, ये चीज़ याद रखिएगा। ताहिर खान साहब जो भी था वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो कनेक्टेड थे। अब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, वीडियो टेप्स उनसे शेयर की या नहीं की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के लोगों से मुशावरत ज़रूर हुई है, और उसके बाद ये वीडियो जो है, इसकी ये स्टोरी जो है वो चलाई गई है।
तो अगर आप ये कहें कि कल PMLN जो है उसका मेन स्टांस ही ये है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो इंगेज हो चुका है, इन्वॉल्व हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी हाइप ये केस पकड़ेगा। अभी आप पीर वाले दिन देखेंगे जब पार्लियामेंट का इजलास होगा तो उसमें अपोजिशन जो है वो इस पे शोर मचाएगी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से डॉक्टर साहब की इजाजत से सिर्फ एक मैं ऐड करना चाहूंगा चीज। प्राइम मिनिस्टर हाउस इन्वॉल्वमेंट इस हवाले से नहीं है कि कल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो के मंजरे आम से आने से पहले जो मैंने पहले बहुत सारी चार्जशीट एक दी है ताहिर खान साहब की वजह, इमरान खान साहब ने मीटिंग में बैठने से मना कर दिया था ताहिर खान को। कल की बात है, वाकये से पहले, मैं जो कह रहा हूँ वाकये से पहले की बात के बाद। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ताहिर खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से कनेक्टेड हैं, उनका वहां पर ऑफिस है, उनकी मुजावरत से सारी मीडिया स्ट्रेटेजीज बनती हैं, तो आप जो मर्जी कर ले, प्राइम मिनिस्टर हाउस इससे अलहदा नहीं हो सकता। वो अब इसमें एंगेज हो चुका है। जिस तरह से मैं ये कहता हूं कि ये जो टेप है ये चेयरमैन नैब जो है इनके साथ टैग हो गई है, इसी तरह से ताहिर खान साहब की वजह से इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस और जो सरकारी बेनिफिशरी हैं, अगर आप देखें तो चेयरमैन नैब जो है उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने खुद नाम लेके वो मिनिस्टर्स, वो मशीर, उनके नाम लेके कहा कि ये लोग जो हैं ये भी हमारे रिडार पर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं एक्शन लेता हूं तो ये गवर्नमेंट गिर सकती है, और मैं नेशनल इंटरेस्ट में ये नहीं कर रहा। 4 दिन पहले जरदारी साहब को कैसे पता लग गया कि 4 दिन बाद नैब नहीं होगा? सर ये बात तो कैसे कह रहे हैं? मैं तो इसको रूल आउट कर ही नहीं रहा, मैं तो इस चीज को मान रहा हूँ, इस थ्योरी को मान रहा हूँ। मेरा ये पॉइंट है उसामा साहब, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब इस तरह की हरकत उनसे हम नहीं एक्सपेक्ट करते। इमरान खान साहब इस तरह की किसी भी कॉन्स्पिरेसी का अगर आप कहें तो वो हिसाब बनेंगे तो मैं नहीं समझता। दूसरी बात सर, मैंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, मैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट की बात कर रहा हूँ। वहां पर उनके पीएस जो है, उनके जो सेक्रेटरी हैं, वो उनका अपना नाम आजम खान अगर नैब के मुल्ज़िम है, उनका अपने मोटिव्स अल्टीरियर अगर हैं तो खान साहब को उस पर चेक करना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात सुने, वहां पर यूसुफ एक मिर्जा साहब है, वहां पर दूसरे जो उनके ओवरसीज के हैं, क्या नाम है उनका, जुल्फी बुखारी साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, तो उनके ये सारे उनका इनर सर्कल है ये सारा। अगर वो सब नैब के रिडार पर और चेयरमैन नैब नाम लेके कह रहे हैं कि इन लोगों का जो है वो उनका रिडार पर है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि उनका सेक्रेटरी इसमें? पहले भी जो मैंने कहा ना उसामा साहब, ये बात बड़ी अहम है। चेयरमैन नैब से पहले आपको पता है चेयरमैन नैब की जानब से, एक तर्जुमान की जानब से आया गया, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है रेफरेंस के हवाले से। उसके बाद चेयरमैन नैब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, यानी इस वीडियो से, ऑडियो से उनसे जो राब्ता किया गया, उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। और आखिरी बात, चेयरमैन नैब किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। ये आज तक की मैं ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो इस्तीफा नहीं देंगे। एक भी, 2 भी और 3 भी लिख लें आप। बहुत से चैनल ये चला रहे हैं, बहुत से एंकर वो स्पेकुलेशन है। असद खरल चेयरमैन नैब ने इस बात की सख्ती से तरदीद की है। ब्रेक का टाइम यही से गुफ्तगू शुरू कर लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला, अब पता चला। अफवाहें कहें या खबरें कहें, गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में कि शायद चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा दे दें, वो मुशावरत इस बारे में कर रहे हैं। लेकिन असद खरल साहब ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। लेकिन बाबर डोगर साहब, आप इससे मुत्तफिक नहीं हैं, आपको लगता है कि प्रेशर बढ़ेगा? सर उसामा साहब, चेयरमैन नैब का जाना ठहर गया है। अब कितने दिन लगते हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी इतलात ये है कि वो आने वाले दिनों में रिजाइन कर देंगे। ये नहीं कि वो, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, इसी महीने और ये अगला महीना, इसमें आप देखेंगे कि बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी और चेयरमैन नैब जो है वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। इस कंट्रोवर्सी के साथ जितना प्रेशर आ रहा है, जिस तरह से अपोजिशन खड़ी हो रही है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे मजीद प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। और इतलात यही है कि वो सोच रहे हैं कि वो रिजाइन कर दें, और ये आपको किसी भी टाइम इतला मिल सकती है। अच्छा, ना तो उन्होंने अभी तक सोचा है, ना किसी से मशवरा किया है। हाँ, उनको जब ये बताया गया है कि आपके बारे में ये खबरें चल रही हैं कि आपने सोच विचार शुरू कर दिया है और गौर शुरू कर दिया है और मशवरे शुरू कर दिए हैं,
तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी तो नाम मैंने किसी से मशवरा किया है, नहीं, ये ना प्रेशर मेरे बढ़ता दिमाग रहेगा, में कैसी ऑपोजिशन बात आई है, बढ़ाएगी, और जो कह रहे हैं मीडिया कि बढ़ाएगा, ठहर गया। लेकिन वो क्या इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सर, सकेंगे? देखिए, कहा प्रेशर- जाएगा जी आपकी और वीडियोस हम ले आएंगे। अगर प्रेशर गैंग में है बर्दाश्त पूरा। करना होता उसामा साहब तो उनके पास 8 दिन का टाइम था। 8 दिन तक लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से उनको अप्रोच करके ये कोशिश की है कि हम ये चीजें मीडिया पे नहीं लाते, हम ये स्कैंडल नहीं लाएंगे। उनसे कुछ ज्यादा मांग भी नहीं रहे थे, कुछ ज्यादा डिमांड भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ले बाबा आप ले आए, सर, जो ये चाहते तो- हैं कर लें। ये तो उनकी ओपिनियन है ना। तो उनकी ओपिनियन पे डिपेंड होता है ना। अब आया हमारी सर। ख्वाहिशात के ऊपर असल नहीं बात प्रेशर तो होगी। अब आया। मुझे एक बात बताएं, इस कंट्रोवर्सी के साथ अगर इस वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट नहीं होता तो इस स्कैंडल के साथ, इस कंट्रोवर्सी के साथ वो सस्टेन नहीं कर सकते, जो मर्जी कर ले। लेकिन अगर इस्तीफा भी दे सारी देंगे। अकाउंटेबिलिटी का क्या- सारा प्रोसीजर मशकूक हो गया है। हाँ, एक ही सूरत है उनके सस्टेन करने की कि कल एक फोरेंसिक ऑडिट आए और ये साबित हो जाए कि ये वीडियो जाली है, ये बनाई गई है, ये कंकोक्टेड है। अगर ये साबित नहीं होता तो फिर मेरे नजदीक चेयरमैन नैब सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन असद क्या साहब, इसके एहतसाब लिए का क्या कोई होगा? जुडिशियल कमिशन बना है? क्या कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना है? कमेटी का किसने क्या है? करना है ऑडिट? पार्लियामानी पार्लियामानी कमेटी। कमेटी के पास तो कोई ऐसी क्या अब इंक्वायरी एहतसाब या हो सकेगा? इन्वेस्टिगेशन तो वो नहीं कर सकती ना क्या पार्लियामानी अब कमेटी। एहतसाब हो सकेगा जब चेयरमैन नैब के खिलाफ ये स्कैंडल इसको उछाला जाएगा, बढ़ाया जाएगा, मीडिया में मुसलसल रहेगा, तो एहतसाब के अमल का क्या होगा? मुख्तसर देखिए उसामा साहब, अगर मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर चेयरमैन नैब इस स्कैंडल से डर रहे होते, या वो ब्लैकमेल हो जाते, या वो सरेंडर कर जाते, जो कि थोड़ा सा एहतसाब का रिलीफ अमल था, जारी रहेगा। मुल्जिमों का थोड़ा सा रिलीफ था, 2-4 इश्यूज थे उसमें। और मैं एक और बात बताऊं, ताहिर खान साहब ने, ताहिर खान साहब न्यूज़ 1 के इंटरफ्लो के और उनके जो मालिक हैं, उन्होंने मुतअद्दिद बार चेयरमैन नैब से रब्ता करने की कोशिश की है, उन्होंने दानिस्ता उनसे रब्ता नहीं किया। अब आप देख लें सर, लोग, अब वो क्या कि रास्ता लोग करें? मुझे एक बात बताएं, लोग खान साहब, हर उससे तरीके ताहिर से खान उनको साहब ने जो influence- करना था वो तो कर दिया। अब चेयरमैन ने उससे राब्ता उससे करके पहले क्या से करेंगे? राब्ता उनसे जारी थे सर, और लोगों के भी। सर, अभी तक आप मुझे अभी मैं- तक आने वाले दिनों में मुझे तो इस चीज़ पे मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि अगर ये कंट्रोवर्सी रहती है, अगर इसका कोई मंतकी इंतजाम नहीं पहुंचता तो चेयरमैन नैब इंडिपेंडेंटली चंद आज़ादी से दिन काम कर में सकेंगे। फैसला हो जाएगा। अगले चंद हफ्ते बड़े अहम हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बड़े अहम है। अब नैब चला गया है दोबारा दरखास्त लेकर जनाब अदालत में और कह रहा है कि जी ये ECL में नाम डाला जाए, जो निकाला था कोर्ट ने उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन बात यह है असद करल साहब कि वो तो है ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कि बंदा पाकिस्तान में तो बाहर ना जाए। शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही बाहर हैं और दरखास्त में भी कह रहे हैं जी सलमान शहबाज पहले ही भागे हुए हैं, तो अब ये शहबाज शरीफ साहब का नाम निकाला जाए और ECL में दोबारा डाला जाए। तो शहबाज शरीफ साहब तो ये तो मुसलसल कह रही पाकिस्तान थी में- कि जी वापस आएंगे, आ रहे हैं। वो 12 तारीख कब की गुजर गई, कब आएंगे शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक वो अपने तौर पे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। देखें ना, ये सॉफ्ट क्योंकि वो जमानत पर है। नैब के लिए है। नैब के लिए कितना अच्छा सॉफ्ट कार्नर दिया उन्होंने चेयरमैन नैब को। उन्होंने एक बाकायदा एक बिल्कुल उनकी सपोर्ट ही की ना। पहला तो 16 घंटे बाद तो जो मौक़िफ़ आया वो तो भाई का बयानिया था ना, मजबूरन उनको उर्दू में ट्वीट करना पड़ा। मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे पाकिस्तान उस वक्त तक जब तक उनकी चीज़ें मैनेज ना हो जाए। हमजा शहबाज जो है उनको पता है और यहाँ पे बैठे ये हैं। मैनेज अभी किसके तक साथ उनकी- हो रही हैं सर? मैनेज वो अपने तौर पर चेयरमैन नैब नैब के साथ से या गवर्नमेंट नहीं, के साथ? वो DG मैनेज तो नैब से या अल्टीमेटली नैब किसी के अथॉरिटी लोग के जो साथ होंगे तबका ना। है, उनके साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनके लिए कोई अगर सॉफ्ट कार्नर आता है जी, तो तो देन फिर वो आएंगे। पाकिस्तान वरना नहीं आएंगे। उससे बगैर वो पाकिस्तान जब तक नून लीग वाले भी देख रहे हैं या असद गारंटी साहब, उनको नहीं मिलती, वो कह रहे हैं वो कि नहीं आएंगे। वो तो जनाब बस इलाज करवा रहे हैं, बीमार हैं बाबा डोगर साहब। पहले इसलिए नहीं आ कब रहे इतना हैं। लंबा इलाज आपको कराया? एक दिन का टेस्ट होता था उनका। अच्छा, पहले आज तक कौन से बता हॉस्पिटल- दें समझ- कहाँ से पहले हॉस्पिटल उनकी- दाखिल है? देखिए, मार्क्स एंड वो स्पेंसर में जमानत नजर पर है। आते हैं, कभी स्टाफ पे नजर आते हैं, जमानत कभी पर वहाँ पे है। घूम रहे हाई होते हैं। कोर्ट से उनको जमानत मिली आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल में हाई कोर्ट ने जमानत भी मंजूर की और उसके बाद ECL से उनका नाम भी निकला और बाहर चले गए। अच्छा, एक मिनट खरल साहब, मुझे एक बात बताएं। ECL से जब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे उनका नाम निकाला गया तो नैब को फौरी तौर पर इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था
आप मुझे बताएं कि चली गई ना, अब चले गए सर, 2 महीने के बाद ये तो हमेशा ही लेट 2 जाते हैं। महीने के देखें, बाद सलमान शहबाज को फरार कराने का आप मौका मुझे किसने एक फराहम बात किया? बताएं कि नैब वो ने। जब उनका नाम सलमान किसी से निकाला शहबाज गया था तो 2 महीने लगा दिए इन्होंने। जब आपने नोटिस दिया वो नहीं आए तो सलमान शहबाज को क्यों नहीं नैब ने पकड़ा? मौका नैब ने फराहम किया। जो मकसूद है, जो मेन उसका जो चपड़ासी 3 अरब 30 करोड़ वाला, उसको नोटिस दिया, वो भागा, नैब ने उसको नहीं रोका। अली इमरान को नहीं रोका, इसाक डार को नहीं रोका, हसन और हुसैन को नहीं रोका। ये सारे लोग हमजा शहबाज तो अब हमजा शहबाज भी, असद खलील साहब हमजा शहबाज को तो करना चाहते हैं, गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो अब हमजा शहबाज को मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी डीजी नैब से बात हुई, मेरी उसकी आईओ की टीम से बात हुई। लैपटॉप स्कैंडल के अंदर हमजा शहबाज को जब चाहे नैब पकड़ सकती। 2.25 अरब का स्कैंडल, उसमें गवर्नमेंट को नुकसान है, उसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। देखें उस केस में, उस इंक्वायरी में हाई कोर्ट, यही मसला है ना। मुझे यही मसला है, मुझे ये बताएं कि 2.25 अरब का, मैं नहीं कह रहा, ऑडिट रिपोर्ट ये कह रही कि 2.25 अरब की करप्शन हुई है। मामला नैब को रेफर किया जाए। 2018 से नैब लाहौर के अंदर ये केस पड़ा हुआ है और नैब उसको नहीं गिरफ्तार कर रही। पाकिस्तान आ जाए कोई उनको गिरफ्तार, कच्चे केसों में गिरफ्तार कर लेते हैं और यही मसला। एक दफा गलती हो गई, नैब से उनको बुलाकर गिरफ्तारी डाल दी थी, अब नहीं ऐसा करेगा नैब। मुझे एक बात बताएं उसामा साहब, नैब का एक तरीकाकार है अरेस्ट करने का। नैब इस तरह से घरों में रेड करके इस तरह से अरेस्ट नहीं करता। उनको भी ये पता था कि हमजा को उनके घर से अरेस्ट करना, जहाँ पर इतनी हैवी सिक्योरिटी है, इतना आसान नहीं है। वो उनको आराम से बुलाते तफ्तीश के लिए, जो एक तरीकाकार है, वो तरीकाकार तो इस्तेमाल नहीं किया गया। गिरफ्तारी का डर है, बस इतना बता दें, मैं आगे बढ़ूं मईशत के मामले पर। शहबाज शरीफ को 100% गिरफ्तारी का डर है, उसी वजह से वो एक और भी उसामा है, खातून की ट्रांजैक्शन का सवाल भी शहबाज शरीफ से हो रहा है। इलाज वगैरह सब ड्रामा है। एक खातून की जो इलाज हो रहा है, क्या कौन से हॉस्पिटल में दाखिल है, किस डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं? एक खातून को जो ट्रांजैक्शन हुई है अभी शहबाज शरीफ साहब से, वो भी नैब के सवाल तैयार हैं कि जनाब आपने ये पैसे उनको जो दिए हैं, उन खातून को अभी नहीं जान के बुलाया जाए। जब शहबाज शरीफ आएंगे उस वक्त उस खातून को मे भी बुलाया जाए। तो शहबाज शरीफ अगर नहीं आते तो ये ईद के बाद ये एहतजाजी तहरीक का क्या बनेगा? क्योंकि हुकूमत तो प्लेटफॉर्म तो दे रही है, कह रही है आए आप एहतजाज करें, शौक पूरा कर लें, और महंगाई भी है। हमजा की अगर बेल आज सारी हायरार्की तो बना दी है। वहां पर पार्लिमानी लीडर जो है ख्वाजा आसिफ है, मरियम इस एहतजाज को खुद लीड कर रही है। भावलपुर में उन्होंने जाके एक जलसा नुमा चीज कर दी है। अब आप देखेंगे किसी बहाने वो शहरों में जाएंगे और जलसे करेंगी। वो क्या, वो कोई जलसा था, क्या था? ताजियत के लिए गई हैं, और मैंने तो तारीख में इस तरह नहीं देखा। बड़ी मुझे शर्म आई कि वहां पर बजाय इसके लाशों पे सियासत होती है, वहां पर जाकर जनाब वो खिताब हो रहा है, हुकूमत के खिलाफ बात हो रही है, सियासत पर बात हो रही है, पता नहीं कहां की कहां से बात कर रही है। वो तो अजीब सी थी। तो आपको लगता है कि मरियम काफी अकेली बहुत है बिल्कुल? शहबाज शरीफ और मरियम का बयानिया एक है ही नहीं है, और बयानिया जो है, जो जितना उसका उसमें दोनों मुख्तलिफ हैं, वो आज जाहिर हो गया। शहबाज का बयानिया डिफरेंट है, मरियम का बयानिया डिफरेंट है, और मरियम नवाज शरीफ के बयानिए को खुद आके लेके चलेंगी, ना वो हमजा लेके चलेंगे, और हमजा खत्म हो जाएंगे। एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगी मरियम नवाज, लीड करेंगी मरियम नवाज। शहबाज शरीफ साहब में भी उसमें ना होंगे और हमजा शहबाज जेल में होंगे। बिलावल तो अपनी सर मुझे एक बात बताएं, PMLN ने ये जो सारे जो लीडरशिप जो है, ये जो अब इनको सिलेक्ट किया गया था, ये जो पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन की गई थी, आपको पता है शहबाज शरीफ को अताउल्लाह तारड़ साहब ने फोन करके बताया था कि जनाब पार्टी में ये चेंजेस हो गई हैं। बिल्कुल शहबाज शरीफ को तो कंसल्ट ही नहीं किया गया। 28 मई का फंक्शन, इस चीज आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि शहबाज शरीफ का नून लीग से अब कुछ लेना अभी 28 मई के फंक्शन की जितनी तकरीबात हो रही है और 180H में भी हो रही है, इस हवाले से अभी तक हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया कि हमने क्या क्या करना है, क्योंकि मरियम साहिबा ने ये कहा है कि कुछ हम सरप्राइज देंगे। वो तो फिर फारिग है ना, सरप्राइज देंगे। 28 मई के धमाकों को जो एडमिट के जितनी सीनियर लीडरशिप है, देखिए वो सारी तो मरियम को कंसल्ट करती है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ है, चाहे हसन इकबाल है, चाहे शेख खान अब्बासी है, चाहे राना सनाउल्लाह है।
तो शहबाज शरीफ से तो कोई पूछ ही नहीं रहा, वो उनको इसलिए तो कंसल्ट ही नहीं कर रहा। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब दोनों डील बनाने में वो जो भी उनका बयान है उसमें नाकाम हो गए, वो डील नहीं लेकर दे सके। अभी भी लगे हुए आपको लगे वो आप मायूस नहीं हुए। अच्छा अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने इसलिए हम लिए। साइड लाइन हो अपने गए। लिए तो अब हमजा और शहबाज शरीफ साहब की सियासत तो फिर अब खत्म हो गई, नून लीग से ही नहीं अब मुल्क से भी खत्म हो गई, क्योंकि वो डील नहीं करवा सके और मरियम ने कहा पीछे हट जाओ। अब फिर हम दोबारा अटैक मोड में जाते हैं। तो वो पहले जो अटैक मोड था वो नाकाम रहा, अब इस दफा कैसे कामयाब हो जाएगा, ये भी एक सोचने की बात है। क्या करने तरीके का डिफरेंट है ना, खामोशी तोड़ दी है, मौलाना अब फजल अग्रेसिव मूड में आप चलेंगे, अब वो aggressive है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट को चैलेंज मौलाना साहब आएंगे, करेंगे। बिलावल आएंगे और एक तहरीक बड़ी जबरदस्त देखिए, बन ये जाएगी अब और दो चलती तीन रहेगी। चीजें हैं। एक डॉलर तो अभी भी नून थोड़ा सा लीग- नीचे आया है नून और लीग स्टॉक अपनी- एक्सचेंज ऊपर गई है, तो ये सब अगर खबरें भी साथ आ गई फिर भी कोई नून लीग अपनी सर्वाइवल चाहती है, रिवाइवल चाहती है, और उसको मरियम साहिबा ने समझती हैं कि पार्टी में हमने जान डाल दिया है। नवाज शरीफ तक टाइम खत्म हो जो गया। एपीसी है वो अपने तौर पे मुश्तरका आने वाले दिन बड़े अहम हैं, आपसे इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी और तब भी हम इसी तरह से इंकशाफात करेंगे, बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने लाएंगे और इनसाइड स्टोरीज के हो क्या रहा है, खबर के अंदर पीछे क्या क्या कहानी है, क्या क्या किरदार है, इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।